हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th में चैप्टर चल रहा था हमारे केस फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ी थी और हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ी थी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सुनिए जरा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो इस एक्टिविटी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है, इसको बनाने की दो मेथड्स होती है। कितनी मेथड होती है बच्चों? दो मेथड होती है। पहली मेथड होती है इसमें डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अच्छा, एक बात आप सुनिए, मैंने कहा था जब पढ़ाया था मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट जब स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम किसको शामिल करेंगे सर? हम करंट, जो हमारी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स, और जो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से जो भी हमारे केस का इनफ्लो होगा, केस का क्या होगा? इनफ्लो, और जो भी केस का आउटफ्लो होगा वो हम केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। जो भी केस का इनफ्लो आउटफ्लो होगा किससे? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो है और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो है। तो ध्यान दीजिए, यहां हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यहां हम लिखेंगे बच्चों कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखिए बच्चों, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होंगे और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जब हम केस में सेल करते हैं। भाई केस में सेल्स करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे सेल परचेजिंग का काम तो करेंगे ही। जो रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जो हमारे इनफ्लो होंगे, जो हमारे आउटफ्लो होंगे हमारे बिजनेस में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेंगे। तो केस सेल्स करेंगे तो वो इनफ्लो होगा, है ना। और जब हम कैश में परचेज करते हैं, कैश परचेज, तो फिर वो बेटा आउटफ्लो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, है ना बच्चों। इसके साथ ही साथ जब हमें कैश रिसीव होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल में हम शामिल करते हैं बच्चों हमारे डेटर्स को, जो बिजनेस के डेटर्स होते हैं, प्लस बिल्स रिसीवेबल को शामिल करते हैं। तो डेटर्स और बिल्स जो रिसीवेबल होती है उनकी टोटल कहलाती है ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहलाती है बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारे डेटर्स और जो हमारे डेटर्स और जो बीआर है, उनसे जो पैसा हमें प्राप्त होगा वो भी इनफ्लो होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हम कैश पेड करेंगे, किसको बच्चों? ट्रेड पेबल को,
अब भाई ट्रेड पेबल होते क्या हैं? तो ट्रेड पेबल होते हैं हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं और प्लस बिल्स पेबल, इनकी टोटल कहलाती है ट्रेड पेबल। क्लियर? इसके साथ ही साथ जो भी ऑपरेटिंग इनकम होती है बिजनेस में, बिजनेस के ऑपरेशन से जो इनकम होती है, जैसे एक दो नाम में लिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान लीजिए आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो रॉयल्टी जो रिसीव होती है आपको, वो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या है? इनफ्लो। जैसे आपको कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड हुआ। इसके अलावा जो भी ऑपरेटिंग इनकम होती है, ऑपरेटिंग इनकम जो आपको रिसीव्ड होती है बच्चों, इनकम क्या होती है? रिसीव्ड होती है, वो सारा का सारा इनफ्लो जाएगा जो भी इनफ्लो होगा, सारा का सारा जो भी केस इनफ्लो होगा, वो सारा केस इनफ्लो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसमें हम देखिए जैसे सैलरी है, सैलरी एंड वेजेज पे किया आपने, ये खर्चे हैं कुछ, ये आउटफ्लो हो जाएंगे। जैसे आपने कमीशन चुकाया, आपने कमीशन पेड किया, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम लिख सकते हैं जो भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पेड करते हो बेटा, जो भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पेड करोगे बेटा, वो आउटफ्लो हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके साथ ही साथ जो इनकम टैक्स चुकाते हो, इनकम टैक्स पेड करोगे, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है हमारे बिजनेस के लिए, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वो हो सकती है। तो बच्चों ये सब कुछ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा और ये सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाएगा। अब सुनिए, जब हम डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें सीधा सीधा लिखना होता है कि ये भाई ये तो इनफ्लो हो गया, इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर लेते हैं। जो भी हमारा इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो माइनस कर दिया जाता है। बट हमें डायरेक्ट मेथड अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, आपके सिलेबस में ये नहीं है डायरेक्ट मेथड। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में आते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सब कुछ आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा और ये सारा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। एक बार वापस से देखो, इनफ्लो में देखो कैश सेल्स आएगी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा, रॉयल्टी रिसीव होती है तो आएगी, कमीशन रिसीव होता है तो आएगा। इनके अलावा कोई भी इनकम आपको रिसीव होती है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या होगा बच्चों? इनफ्लो होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल रही है आपके बिजनेस के लिए, तो वो भी आपके बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो ही माना जाएगा। क्लियर हो गया? इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आउटफ्लो की कि भाई कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आउटफ्लो है, तो कैश रिसीव हो जाए, सॉरी कैश परचेज हो जाएगा, कैश पेड टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या शामिल होता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल।
इसके साथ ही साथ सैलरी वेजेज जो चुकाएंगे हम लोग वो भी आउटफ्लो हो गया, कमीशन पे करेंगे वो भी आउटफ्लो हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पेड करेंगे वो भी बच्चों आउटफ्लो हो गया, और इनकम टैक्स पेड करेंगे वो भी आउटफ्लो हो गया। तो ये सारा इनफ्लो होगा, ये सारा बच्चों आउट